देखिए, इसकी तशरीह तो राना साहब ही करेंगे। हमने तो जो सुना है उस पर बात कर सकते हैं जी। मुझे किसी ने भेजा था तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा सुना है। ये वो बातें होती हैं जो इंसान एक गुफ्तगू में करता है कि ये हो गया तो भैया वो रहेगा, मैं रहूँगा। अच्छा, ठीक है, इस किस्म की बात है। इसमें मेरा ख्याल है कोई ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके या कोई दुश्मनी के लिए या किसी को कत्ल करने के लिए या किसी को जेल में डालने के लिए कोई इकदाम करने की कोशिश की जा रही है। राना साहब शायद ये भूल गए कि उस वक्त इंटरव्यू देते हुए कि वो वज़ीर दाखिला भी हैं। सर ये तो अगर मैं ये बात करूं तो उसका तासुर कुछ और आएगा, जब वज़ीर दाखिला करेंगे तो तासुर कुछ और आएगा। नहीं तो सर ये इतना आसान होता है भूलना कि आप वज़ीर दाखिला है, मतलब कि आप अगर ये कहते हैं कि वो जलसे में ये गुफ्तगू करें, वो भूल गए, उनको ये नहीं कहना चाहिए तो मैं मान भी लेती। बट इफ यू गिविंग एन इंटरव्यू एज द इंटीरियर मिनिस्टर, नहीं होता है। आप सवाल ऐसे मुश्किल करते हैं कि आदमी भूल जाते हैं, मैं क्या जवाब दूं। सर आपके सवालात में होता है, आप जर्नलिस्ट हो। अच्छा, सारा कसूर आप हमारे ऊपर डाल नहीं सर, बट उन्होंने ये भी कहा है कि जब इतनी इस हद तक बात आ जाए तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि जमहूरी क्या है, गैर जमहूरी क्या है, असूली क्या है। और सर माफ़ करिएगा, लग तो आजकल कुछ यही रहा है। अब देखिए वो हसन न्याजी साहब जो हैं, वो उनको मुकदमे में बेल मिलती है तो दूसरे शहर से पुलिस आके उनको ले जाती है। आज उनको बेल मिली तो सिंध की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो वो फिर द रीज़न राना साहब की जो गुफ्तगू है वो सही लगती है क्योंकि लोगों के साथ ही हो रहा है। उनके मीडिया, सोशल मीडिया के एक लड़के थे अजहर माशवानी साहब, उनका पता ही नहीं है सर, वो नहीं देखिए, उनको उठा लिया गया और गैर कानूनी गैर आईनी अमल को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ राना साहब ने कहा है वो उसका मफहूम ये है जो मेरी समझ में आया है। वो कहते हैं कि सियासत अगर दुश्मनी ही करनी है तो दुश्मनी हम भी करेंगे, अगर आपने नफरत नहीं करनी नफरत हम भी करेंगे, अगर आपने गैर आईनी काम करने फिर हम भी करेंगे। ये बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन जब आपको कोई धमकियां दे, इस किस्म की बातें करें, फिर आप भी जवाब देते हैं